हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल नॉन स्टॉप स्टडी पर। मेरा नाम है अमित सोनी और आज हम पढ़ेंगे अपनी साइंस की क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 8। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, निम्न में से किसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसे खुले में रखने पर ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है और जलने लगता है। इसी कारण से इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 2, चुंबक बनाने के लिए कौन सी मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चुंबक बनाने के लिए एल्केनो मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 3, लोहे का शुद्ध रूप है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। लोहे का शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 4, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकेरेल ने की थी। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 5, काला शीशा किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है और ये कार्बन का अपर रूप होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 6, निम्न में से किसे स्ट्रेंज गैस कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। जीनॉन गैस को स्ट्रेंज गैस कहा जाता है। जीनॉन का सिंबल Xe होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 54 होता है और परमाणु भार 131 होता है। और जीनॉन आपकी एक अक्रिय गैस है या हम कहें उत्कृष्ट गैस है। हीलियम, ऑर्गन, नियॉन और जीनॉन चारों ही आपकी स्ट्रेंज गैस हो सॉरी फ्रेंड्स, चारों ही आपकी अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस क्या होती हैं? जो रासायनिक अभिक्रियाओं में आसानी से भाग नहीं लेती। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। रेडन का जो सिंबल होता है वो Rn होता है। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 86 होता है और परमाणु भार 222 होता है और ये एक अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जिसकी मात्रा लगभग 78% होती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप वायुमंडल में गैसों का प्रतिशत देख सकते हैं। सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में लगभग 78% पाई जाती है और उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% और आर्गन 0.93% और बाकी सभी गैसें। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 8, छोटी आंत की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। छोटी आंत की दीवारों से आंतरीय रस निकलता है जो खाने को पचाने में सहायक होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 9, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस कहा जाता है।
नाइट्रस ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो N2O होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला N2O होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का NO2 होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला NO होता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जो कि आपकी लाफिंग गैस है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 10, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी गैस में लगभग 71% ब्यूटेन गैस होती है। एलपीजी गैस रसोई घर में प्रयुक्त की जाती है। एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वैसे एलपीजी गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन तीनों से मिलकर बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 11, वृक्क में जमने वाली पथरी किसकी बनी होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वृक्क में जो पथरी जमती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट का जो फॉर्मूला होता है वो CaC2O4 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला CaSO4 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 12, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया था। बैरोमीटर किसके मापने में प्रयुक्त किया जाता है? तो बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब मापते हैं। ग्राहम बेल ने आपके टेलीफोन का आविष्कार किया था। माइकल फैराडे ने विद्युत जनरेटर का और कॉनरेड रोन्टगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 13, हृदय में होते हैं 2 अलिंद और 2 निलय। यहाँ पर आप लिख लीजिए 2 अलिंद और यहाँ 2 निलय। 1 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 1 निलय या 1 अलिंद और 2 निलय। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जिसमें से बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है और दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जिनमें से बाएं अलिंद और बाएं निलय में शुद्ध रक्त और दाएं अलिंद और दाएं निलय में अशुद्ध रक्त बहता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 14, आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी की कमी से एनीमिया, ANEMIA, एनीमिया रोग होता है, जिसे हम रक्ताल्पता भी कहते हैं। हैजा आपका जीवाणु के कारण होता है। और ल्यूकोपेनिया क्या होता है? जब शरीर में WBC की कमी हो जाती है तो ल्यूकोपेनिया होता है। आरबीसी की फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। और WBC क्या होती हैं? WBC होती हैं आपकी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं। आरबीसी और WBC दोनों ही आपकी रक्त में पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आरबीसी की कमी से एनीमिया और WBC की कमी से ल्यूकोपेनिया रोग होता है। इसी के साथ देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न 15, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी
स्टेप्स होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 16, शरीर की हड्डियों और विकास के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शरीर की हड्डियों और विकास के लिए एसटीएच हार्मोन जिम्मेदार होता है। एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से निकलता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। आपका जो टीएसएच हार्मोन है वो थायराइड ग्रंथि से निकलता है। और जिबरेलिन हार्मोन पौधों का जो तना होता है उसकी वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 17, मनुष्य के शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी गुणसूत्र में से मेल और फीमेल दोनों में 22 जोड़ी गुणसूत्र तो अलग पाए जाते हैं और एक जोड़ी गुणसूत्र अलग पाए जाते हैं। मेल में एक जोड़ी गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में ये गुणसूत्र एक्स और एक्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 18, फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी क्या होता है? फूलों के अध्ययन को हम एंथोलॉजी कहते हैं। एग्रोस्टोलॉजी घासों के अध्ययन को कहते हैं और होरोलॉजी समय विज्ञान के अध्ययन को हम होरोलॉजी कहते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, भूमिगत जल किस ऊतक द्वारा पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। भूमिगत जो जल है वो पौधों की पत्तियों तक जाइलम ऊतक द्वारा पहुंचता है। इसको हम एक इमेज से समझेंगे। यहाँ पर आपको एक पौधा दिया हुआ है, तो भूमिगत जल यहाँ पर जो जल मिलता है ये जल जाइलम ऊतक द्वारा पौधे की पत्तियों तक पहुंचता है और पौधे की पत्तियां जो खाना बनाती हैं उसको शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फिलोएम ऊतक करता है। यहाँ पर ये जो खाना बना रही हैं इसको शरीर के अन्य भाग जैसे तना, फूल, इनमें पहुंचाने का काम फिलोएम ऊतक करता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि और सेल टर्सिका भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि एक आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है? तो ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का स्त्रावण करती हैं वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं और जो एंजाइम का स्त्रावित करती हैं वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं। तो यकृत आपकी एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि आपकी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि आपका हार्मोन स्त्रावित करती है जिसको हम एसटीएच हार्मोन कहते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 21, पीएच स्केल का परिसर क्या है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। पीएच स्केल का जो परिसर होता है वो 0 से 14 तक होता है। परिसर का मतलब ये होता है कि पीएच स्केल का मान कितने से कितने तक हो सकता है। तो पीएच स्केल का मान 0 से लेकर 14 तक हो सकता है। आप इस इमेज को देख सकते हैं पीएच स्केल का, ये जीरोस आप यहाँ लिख सकते हैं।
0 से लेकर 14 तक इसका मान हो सकता है। 0 से लेकर 6 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो अम्ल होते हैं, और 8 से लेकर 14 तक अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो आपके क्षार होते हैं। 7 अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो आपका उदासीन होता है, ना तो अम्ल होता है ना ही वो क्षार होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीएच स्केल का जो परिसर है वो 0 से लेकर 14 तक होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 22। निम्न में से कौन ज्वलनशील गैस है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। हाइड्रोजन गैस सूर्य में पाई जाती है। सूर्य में इसका प्रतिशत 71% है। सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाई जाती है और 26% हीलियम गैस पाई जाती है, और बाकी प्रतिशत कुछ अन्य गैस है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। गैस के गुब्बारों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है? इस प्रश्न का आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस जो है वो हाइड्रोजन से भारी होती है, फिर भी गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि हीलियम गैस एक अज्वलनशील गैस है, मतलब ना जलने वाली, और हाइड्रोजन गैस एक आपकी ज्वलनशील गैस है। इसी कारण से गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न 24। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इस प्रश्न का आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। अभी हमने देखा था कि 71% सूर्य में हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, और हीलियम की जो मात्रा होती है वो 26% होती है, बाकी अन्य गैसों की मात्रा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओजोन परत जीवमंडल को डैश से बचाती है। तो इस प्रश्न का आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जीवमंडल को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो O3 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।